सवाल 1, तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से कौन सा संविधान अद्वितीय है? जवाब, भारतीय संविधान। सवाल 2, भारतीय संविधान के विभिन्न तत्व कहां से उधार लिए गए हैं? जवाब, विश्व के विभिन्न संविधानों से। सवाल 3, क्या भारतीय संविधान में सन 1949 में अपनाए गए मूल लक्षणों में परिवर्तन हुए हैं? जवाब, हाँ, इसके अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। सवाल 4, संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाले कुछ प्रमुख संशोधन कौन से हैं? जवाब, 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें और 101 संशोधन। सवाल 5, किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान कहा जाता है? जवाब, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। सवाल 6, केशवानंद भारती मामला किस वर्ष का है? जवाब, वर्ष 1973 का। सवाल 7, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति पर क्या व्यवस्था दी थी? जवाब, न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि संसद की संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की अनुमति नहीं देती। हाथ से लिखे नोट्स के आधार पर अतिरिक्त सवाल। सवाल 8, दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है? जवाब, अमेरिका का। सवाल 9, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? जवाब, आयरलैंड। सवाल 1, संविधान को मुख्य रूप से किन दो वर्गों में विभाजित किया जाता है? जवाब, लिखित और अलिखित। सवाल 2, लिखित संविधान का एक उदाहरण क्या है? जवाब, अमेरिकी संविधान। सवाल 3, अलिखित संविधान का उदाहरण किस देश का संविधान है? जवाब, ब्रिटेन का संविधान। सवाल 4, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? जवाब, भारत का संविधान। सवाल 5, मूल रूप से 1949 में भारतीय संविधान में कितनी प्रस्तावना, अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थीं? जवाब, एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां। सवाल 6, वर्तमान में 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय संविधान की स्थिति क्या है? जवाब, एक प्रस्तावना, लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियां। सवाल 7, सन 1951 से हुए संशोधनों ने संविधान के कितने अनुच्छेद और भाग को हटा दिया है? जवाब, करीब 20 अनुच्छेद और एक भाग 7। सवाल 8, संशोधनों के माध्यम से संविधान में लगभग कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं? जवाब, करीब 95 अनुच्छेद। सवाल 9, संविधान में संशोधनों के बाद कौन से 4 नए भाग जोड़े गए हैं? जवाब, भाग 4 का, 9 का, 9 का और 14 का। सवाल 10, संविधान में बाद में कौन सी 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं? जवाब, अनुसूची 9, 10, 11 और 12। सवाल 11, क्या विश्व के किसी अन्य संविधान में भारतीय संविधान जितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? जवाब, नहीं, विश्व के किसी भी अन्य संविधान में इतने अधिक अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं। सवाल 1, भारत के संविधान को विस्तृत बड़ा बनाने के पीछे मुख्य रूप से कितने कारण बताए गए हैं? जवाब, 4 कारण। सवाल 2, संविधान के विशाल होने का भौगोलिक कारण क्या है? जवाब, भारत का विस्तार और इसकी विविधता। सवाल 3, ऐतिहासिक कारणों में किस अधिनियम का प्रभाव भारत के संविधान पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? जवाब, भारत शासन अधिनियम 1935 जो स्वयं में बहुत विस्तृत था। सवाल 4, केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान का क्या अर्थ है? जवाब, इसका अर्थ है कि पूरे देश और राज्यों के लिए एक ही संविधान होना, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जो कि अब बदल चुका है। सवाल 5, संविधान सभा में किन व्यक्तियों का प्रभुत्व था जिसे संविधान के विस्तृत होने का एक कारण माना जाता है? जवाब, कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। सवाल 6, भारतीय संविधान में शासन के मौलिक सिद्धांतों के अलावा और क्या विस्तृत रूप में विद्यमान है? जवाब, प्रशासनिक प्रावधान। सवाल 7, आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों या राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया जाता है, भारत में उन्हें कहाँ शामिल किया गया है? जवाब, भारत के संवैधानिक दस्तावेज में ही शामिल किया गया है। हाथ से लिखे नोट्स के आधार पर सवाल। सवाल 8, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित होकर लिए गए हैं? जवाब, आयरलैंड से, जो स्वयं स्पेन से प्रेरित था। सवाल 9, अलिखित संविधान का प्रमुख उदाहरण कौन सा देश है? जवाब, ब्रिटेन। सवाल 10, भारतीय संविधान के किस रूप को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान कहा जाता है? जवाब,
42वें संविधान संशोधन को। सवाल 1, भारतीय संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध कहां से लिए हैं? जवाब, विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 से। सवाल 2, किसने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है? जवाब, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। सवाल 3, भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा कहां से लिया गया है? जवाब, भारत शासन अधिनियम 1935 से। सवाल 4, संविधान का दार्शनिक भाग किन दो चीजों को मिलाकर बनता है? जवाब, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सवाल 5, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? जवाब, अमेरिका के संविधान से। सवाल 6, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जवाब, आयरलैंड के संविधान से। सवाल 7, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग कैबिनेट सरकार और कार्यपालिका विधायिका संबंध मुख्य रूप से कहां से लिया गया है? जवाब, ब्रिटेन के संविधान से। सवाल 8, संविधान के अन्य प्रावधान किन प्रमुख देशों से लिए गए हैं? जवाब, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR, अब रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और जापान। सवाल 9, भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत किसे माना जाता है? जवाब, भारत शासन अधिनियम 1935 को। सवाल 1, भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत किसे माना जाता है? जवाब, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। सवाल 2, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल और आपातकालीन अधिकार मुख्य रूप से कहां से लिए गए हैं? जवाब, भारत शासन अधिनियम 1935 से। सवाल 3, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण का आधार क्या है? जवाब, 1935 का अधिनियम। सवाल 4, कठोर या अनम्य संविधान किसे माना जाता है? जवाब, वो संविधान जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो, जैसे अमेरिकी संविधान। सवाल 5, लचीला या नम्य संविधान किसे कहते हैं? जवाब, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसी आम कानूनों के निर्माण की होती है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। सवाल 6, भारत का संविधान संशोधन की दृष्टि से किस प्रकार का है? जवाब, यह न तो पूरी तरह लचीला है और न ही पूरी तरह कठोर, बल्कि ये दोनों का मिलाजुला रूप है। सवाल 7, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान करता है? जवाब, अनुच्छेद 368। सवाल 8, अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से संशोधन का क्या अर्थ है? जवाब, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। सवाल 9, कुछ प्रावधानों के लिए संसद के विशेष बहुमत के अलावा और किसकी आवश्यकता होती है? जवाब, कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन सहमति की। सवाल 10, क्या संविधान के कुछ प्रावधान सामान्य बहुमत से भी संशोधित किए जा सकते हैं? जवाब, हाँ, आम विधायी प्रक्रिया की तरह सामान्य बहुमत से भी संशोधन किए जा सकते हैं। सवाल 11, क्या सामान्य बहुमत से किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आते हैं? जवाब, नहीं, ये संशोधन अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर होते हैं। सवाल 1, भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है? जवाब, संघीय सरकार की। सवाल 2, भारतीय संविधान में विद्यमान संघीय लक्षण कौन कौन से हैं? जवाब, 2 सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता। सवाल 3, भारतीय संविधान में मौजूद एकात्मक या गैर संघीय लक्षण कौन से हैं? जवाब, एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान। सवाल 4, क्या भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय फेडरल शब्द का इस्तेमाल किया गया है? जवाब, नहीं, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। सवाल 5, अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख किस रूप में किया गया है? जवाब, राज्यों के संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में। सवाल 6, राज्यों के संघ शब्द से क्या 2 बातें स्पष्ट होती हैं? जवाब, 1, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का प्रतिफल नहीं है। 2, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। सवाल 7, के सी हवे के सी
वैट ने भारतीय संविधान को किस नाम से संबोधित किया है? जवाब, अर्थसंघीय, क्वासी फेडरल। सवाल 8, बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है? जवाब, मॉरिस जोन्स ने। सवाल 9, ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को क्या नाम दिया है? जवाब, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सवाल 10, फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी किसने कहा है? जवाब, आइवर जेनिंग्स ने। सवाल 1, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहने के पीछे पहला अभिप्राय मतलब क्या है? जवाब, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। सवाल 2, राज्यों का संघ कहने का दूसरा मुख्य अभिप्राय क्या है? जवाब, किसी भी राज्य को संघ यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है। सवाल 3, भारतीय संविधान को एकात्मिकता की भावना में संघ, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट क्यों कहा जाता है? जवाब, क्योंकि इसमें संघीय ढांचा होते हुए भी केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। सवाल 4, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को अर्थसंघ क्वासी फेडरल कहा है? जवाब, के सी वैट ने। सवाल 5, बार्गेनिंग फेडरलिज्म शब्द का प्रयोग भारतीय संघवाद के लिए किसने किया? जवाब, मॉरिस जोन्स ने। सवाल 6, ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को क्या नाम दिया है? जवाब, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। सवाल 7, फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ कथन किसका है? जवाब, आइवर जेनिंग्स का। सवाल 1, भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय किस देश के संसदीय तंत्र को अपनाया है? जवाब, ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को। सवाल 2, संसदीय व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? जवाब, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर। सवाल 3, अध्यक्षीय प्रणाली प्रेसिडेंशियल सिस्टम किस सिद्धांत पर आधारित होती है? जवाब, दोनों अंगों विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर। सवाल 4, संसदीय प्रणाली को और किन नामों से जाना जाता है? जवाब, सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार। सवाल 5, क्या संसदीय प्रणाली केवल केंद्र में लागू है? जवाब, नहीं, संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। सवाल 6, भारत में संसदीय प्रणाली की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं के नाम बताएं। जवाब, 1, वास्तविक व नामात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। 2, बहुमत वाले दल की सत्ता। 3, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। सवाल 7, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की क्या भूमिका होती है? जवाब, वे सरकार और शासन का नेतृत्व करते हैं। सवाल 8, संसदीय प्रणाली में किस सदन का विघटन किया जा सकता है? जवाब, निचले सदन का, लोकसभा अथवा विधानसभा। सवाल 9, भारतीय संसद और ब्रिटिश संसद के बीच एक मुख्य अंतर क्या है? जवाब, ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु सॉवरेन नहीं है। सवाल 10, भारत और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों में क्या मौलिक अंतर है? जवाब, भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, गणतंत्र, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था राजतंत्र है। सवाल 11, राजनीति के जानकार वर्तमान संसदीय व्यवस्था को क्या नाम देते हैं? जवाब, प्रधानमंत्री सरकार, प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट। सवाल 1, संसद की संप्रभुता का नियम मुख्य रूप से किस देश की संसद से जुड़ा हुआ है? जवाब, ब्रिटिश संसद से। सवाल 2, न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है? जवाब, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से। सवाल 3, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? जवाब, जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से अलग है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भी अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। सवाल 4, भारतीय संविधान ने किन 2 विपरीत सिद्धांतों के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है? जवाब, ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता और अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता के बीच। सवाल 5, सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है? जवाब, अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से। सवाल 6, संसद अपनी किस शक्ति के माध्यम से संविधान के बड़े हिस्से को संशोधित कर सकती है? जवाब, अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से।
सवाल 7, संविधान के किस भाग को बदलने की अनुमति अनुच्छेद 368 संसद को नहीं देता है? जवाब, संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को। सवाल 8, लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संशोधन को कहा जाता है? जवाब, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। सवाल 1, भारतीय संविधान अपनी मूल भावना और तत्वों की दृष्टि से कैसा है? जवाब, अद्वितीय। सवाल 2, किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान कहा जाता है? जवाब, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। सवाल 3, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह व्यवस्था दी कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती? जवाब, केशवानंद भारती मामला 1973। सवाल 4, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? जवाब, भारत का। सवाल 5, मूल रूप से 1949 में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? जवाब, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सवाल 6, वर्तमान में 2019 के अनुसार संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? जवाब, लगभग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। सवाल 7, भारतीय संविधान को इतना विस्तृत बड़ा बनाने के पीछे कौन से 4 मुख्य कारण हैं? जवाब, भौगोलिक कारण विस्तार और विविधता, ऐतिहासिक कारण 1935 के अधिनियम का प्रभाव, केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान और संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। सवाल 8, अमेरिका के संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, तो भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है? जवाब, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21। सवाल 9, भारतीय संविधान निर्माताओं ने किन 2 देशों की प्रणालियों के बीच उचित संतुलन बनाया है? जवाब, ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच। सवाल 10, कौन सी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार देती है? जवाब, न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। सवाल 11, अलिखित संविधान का प्रमुख उदाहरण कौन सा देश है? जवाब, ब्रिटेन। सवाल 12, भारतीय संविधान का ढांचागत हिस्सा अधिकांशतः कहां से लिया गया है? जवाब, भारत शासन अधिनियम 1935 से।